जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो रेलवे एनटीपीसी और उससे प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चन से है। तो हम लोगों का ये पार्ट 8 है, तो हम लोग पार्ट 10 तक करेंगे। तो आप लोग 2 वीडियो 2 लेक्चर और है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। और हम लोगों ने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में आप लोग ज़्यादा देख सकते हैं, जाकर देख सकते हैं वहाँ पे कि कैसे आप लोगों की पूरी तैयारी हो सकती है। तो चलिए आरआरबी एनटीपीसी और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पिछले साल पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इसका हल क्या क्या है। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। यार आरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन डी है मेरुरज्ज। तो आप लोगों का ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क से सही हो जाएगा। यह जो होता है वो मस्तिष्क के पीछे पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का कि क्या है? मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? यह आरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। तो मस्तिष्क का जो हिस्सा होता है बुद्धि के लिए, तो उसको कहते हैं सेरिब्रम। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों का बी सही हो जाएगा, सेरिब्रम। ये आप लोगों का हाइपोथैलेमस, कार्पस ये सब नहीं होगा, मिड ब्रेन। सेरिब्रम जो होता है वही आप लोगों का बुद्धि के लिए होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का 3 नंबर क्या है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यार आरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग होता है उसका वजन 2%। शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। तो ऑप्शन आप लोगों का ए सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का 4 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? अनुमस्तिष्क के बारे में क्या नहीं सही है ये आप लोगों को बताना है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है? नहीं, यह पीछे मस्तिष्क वाले भाग का नहीं है। यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है? नहीं, यह आगे स्थित होता है। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा सा लगभग 25% का भाग होता है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे पश्चिम भाग में ये स्थित होता है। यहाँ पे हमने गलत कर दिया। ये पूछा है सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो ये लगभग 25% होता है, यही आप लोगों का सही नहीं है। बाकी ये सब सही है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यह पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है, पीछे आप लोगों को बताया भी पीछे होता है, और यह पश्चिम क्षेत्र में भी स्थित होता है। मस्तिष्क का काफ़ी छोटा होता है, यही गलत है। इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्क, गोलार्ध और एक केंद्रीय वार्मीवक्स। ठीक है, तो यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग होता है, 25% गलत है, यह काफ़ी बड़ा भाग होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? तो लगभग 0.1 सेकेंड। आप लोग याद रखना 0.1 सेकेंड तक ध्वनि का जो संवेदन है हमारे मस्तिष्क तक बना रहता है। आप लोग बोलेंगे कभी, आप लोग प्रतिध्वनि के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा होगा ध्वनि कितने वेग से, मतलब ध्वनि कितने प्रतिध्वनित रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का? अगला प्रश्न हम लोगों का 6 नंबर देखते हैं क्या है? मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्यवाही के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? यार आरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। तो मेरुदंड जो है वो पीठ के पीछे होता है, वही आप लोगों को खींच लेता है। ठीक है, तो इस तरह की कार्यवाही के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो मेरुदंड। आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न आप लोगों का मस्तिष्क के भी शरीर का समन्वय केंद्र है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए मुख्य, ऑप्शन बी अनुपयोगी। यार आरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। अगला ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ पे है ऑप्शन ए आप लोगों का सी है द्वितीयक, ऑप्शन डी है वैकल्पिक। तो आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? ये आप लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो मनुष्य भी शरीर का समन्वय केंद्र है, ये मुख्य शरीर का केंद्र है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। चलिए अगले प्रश्न की। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो यह 1200 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। यार आरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। 9वां सवाल है आप लोगों का अनुमस्तिष्क यानी सेरिब्रम से संबंधित है। सेरिब्रम से क्या संबंधित है? याददाश्त एवं भूख के लिए नहीं, सोचने के लिए नहीं, सभी अनैच्छिक क्रियाओं के लिए नहीं,
ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण के लिए अनुमस्तिष्क सेरिब्रम से संबंधित है। ठीक है, मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण के लिए सेरिब्रम काम करता है। 10वां प्रश्न हम लोगों का ऊतक न्यूरॉन्स से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। किसे संचालन करते हैं? जो नर्व्स होते हैं आप लोगों का, नर्व्स हथेलियों में होते हैं, सभी जगह होते हैं, वही आप लोगों का क्या होते हैं? ऊतक न्यूरॉन्स से बना होता है। वो आवेग प्राप्त करने के लिए संचालन करता है। जो नर्व्स होता है उसी में खून वून दौड़ता है ना, तो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था ये, तो नर्व्स हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 11 नंबर, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? आरआरबी जे में पूछा गया था। तंत्रिका कोशिका है तो ये क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो एक पीछे से होता है, फिर इसके बाद ये एक रासायनिक विद्युत संयोजन से फिर इसमें चला जाता है, तो ये एक दर्द ऐसे ही चले जाते हैं। तो ये न्यूरॉन के कारण होते हैं जो तंत्रिका कोशिका है। न्यूरॉन्स सेल जो होते हैं वो न्यूरॉन से बने होते हैं। जो तंत्रिका कोशिका है नर्वस सेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का 12 नंबर, तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है। तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तो अभी हमने आपको बताया जो इलेक्ट्रिक रासायनिक होती है, केमिकल, इलेक्ट्रिक केमिकल, वो उसी में होती है, यानी विद्युत रासायनिक में। तो आप लोगों का बी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्या है ये देखते हैं, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधि को नियंत्रित कौन करता है? तो आप लोगों का जो मज्जा होता है वो नियंत्रित करता है। बाकी आप लोगों को मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पोंस ये सब नहीं करते हैं। जो मज्जा होता है वही आप लोगों को खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का, अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पे 14 नंबर की दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान क्या होता है? यह आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी में 2-3 बार पूछा गया, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है डेड्राइन, ऑप्शन बी है सिनेप्स, ऑप्शन सी है एक्सान, ऑप्शन डी है प्रमस्तिष्क। तो आप लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो सिनेप्स होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक न्यूरॉन्स यहाँ हो गए, एक न्यूरॉन्स यहाँ, तो इस दोनों के बीच को क्या कहते हैं? यहाँ पे इसको कहते हैं सिनेप्स। तो आप लोगों का ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। दो न्यूरॉन के बीच जो जंक्शन होता है, जो उस जंक्शन को क्या कहते हैं? ये आरआरबी जे में पूछा गया था। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी के लिए। तो आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 ये सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे जाकर सभी पार्ट एक साथ। ठीक है, तो आप लोग आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कीजिए। आप सभी के लिए ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं परीक्षा की। धन्यवाद आप सभी का।